इस्लाम की तशरीफ आवरी से पहले भी दुनिया में इंसान बसते थे ना, लेकिन तरक्कियात के जो दरवाजे इस्लाम के आने के बाद खुले हैं वो इस्लाम के आने से पहले नहीं खुले। हमने पढ़ा है आज के पिछले 600 साल पहले आप तारीख का मुताला करें तो आज जो यूरोप तालीम के मामले में दुनिया को आंखें दिखाता है वो यूरोप भीख मांगता था मुसलमानों के मदरसों की चौखट पर। इल्म अगर कहीं था तो मुसलमानों के पास था। यूं ही हमने 3 बर्रे आजम पर एक वक्त हुकूमत नहीं की। 3 बर्रे आजम पर एक वक्त में ही हुकूमत हमने करी है मुसलमान, इल्म की बुनियाद। जब से हमने इल्म छोड़ा और गवैये बन गए, नचनिए बन गए, दीन से बेगाना हो गए, हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो दुनिया ने हमें अपने पैर की जूती बनाकर रखा। पता नहीं ये बेदारी कब हमारी कौम में आएगी, इंतजार इस बात का है। तो अर्ज में कर रहा था साथियों कि जो यूरोप आज बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का दावा करता है, यूरोप के घर की ये कोई चीज नहीं थी, ये तो हमारी दौलत थी जो लूट करके, चुरा करके, डकैती करके ये जालिम ले गए। तारीख का मुताला कीजिए आप। करतबा की जामा मस्जिद का सबसे पहला मदरसा जो यूनिवर्सिटी की शक्ल में था स्पेन में, यूरोप के अंग्रेज लाइन लगा के वहां एडमिशन के लिए इंतजार में खड़े रहते थे कि हमारे बच्चों का मदरसे में एडमिशन हो जाए। जिस तरह से आज मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल के सामने अदब से कतार में खड़ा होता है कि मेरे बच्चे का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो जाए, ऐसे ही कभी ये लोग मदरसों के सामने खड़े होते थे कि हमारे बच्चों का मदरसों में एडमिशन हो जाए। आज संपन्न लोग हैं मुसलमानों में, वो अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। हम इस तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन कम से कम तालीम दुनिया की देने से पहले अपने बच्चे को ढंग का मुसलमान बना दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदरसे हमारी जिंदगी की सबसे शदीद तरीन जरूरत है। जिस दिन ये मदरसे ना रहे ना, आप नहीं रहेंगे। जरा उन मुल्कों का जायजा लीजिए जिन मुल्कों में मदरसे बंद कर दिए गए, वहां पर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। इमाम बुखारी की जमीन बुखारा में, समरकंद में, स्पेन में, इन जगहों पर मुसलमान देखने को नहीं मिलता, इसलिए कि मदरसे बंद कर दिए गए। कोटा में सिर्फ 1 या 2 इंस्टीट्यूट हैं जहां पर पढ़ाई होती है, मगर पूरे मुल्क से लाखों बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। कुचामन में हमारे मकराना के बिल्कुल मुत्तसिल एक छोटा सा कस्बा है, एक आदमी एक कॉलेज चलाता है। तकरीबन 100 कुछ कॉलेज है छोटे से कस्बे में, और 80,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर। ऐसे सीकर भी है। मुझे बड़ी हैरत होती है, हमारा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्टेट के बच्चे हमारे इस स्टेट में क्यों इस तरह पढ़ने नहीं आते। इसका मतलब या तो हम सक्षम नहीं हैं, या हम चाहते नहीं हैं कि हमारे स्टेट में भी इस तरह की कोई व्यवस्था हो। पूरे मुल्क की बात, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं कोटा में, कुचामन में, सीकर में, उदयपुर में, कतार लगी हुई, लाखों लाख रुपए पढ़ने में खर्च कर रहे हैं।
और हम अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, कम से कम बच्चा मदरसे में जाके पढ़ तो ले, जहां पैसा भी नहीं लगता है, फीस भी नहीं ली जाती है, खाने की खुराकी भी नहीं ली जाती है, दस्तार भी फ्री दी जाती है और जुब्बा भी फ्री दिया जाता है, किताबें भी फ्री दी जाती हैं, और साथ ही साथ बीमार पड़ जाए तो बच्चों का इलाज भी मुफ्त करवाया जाता है। अब कौम अगर इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ चार्ज पा जाए तो किसे पड़ी हुई है पैसा खर्च करने की। जब कोई भी चीज फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम इस बात के बिल्कुल मुखालिफ है कि बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए। बच्चों के लिए कुछ सिस्टम रखा जाए, अगर बच्चे तालीमी मामलात में कुछ अच्छा प्रोग्रेस करते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए, उन बच्चों को अवार्ड दिया जाए, कुछ खर्चा दिया जाए, लेकिन मुकम्मल फ्री में पढ़ाया जाए तो वही होगा कि लोग लाकर के बच्चे पैदा करके मौलाना मुहर्रम अली साहब को सौंप के चले जाएंगे, आप ही इसके माई बाप हैं, आप जाना, आपका काम जाना। क्योंकि हम भी मदरसे और मस्जिद से ही आते हैं, हमें पता है लोग वही सामान लाके मदरसों में देते हैं पढ़ाने के लिए जो सामान कहीं नहीं चलता है। जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ पाते एक नंबर बदमाश होते हैं, उन्हीं को ला करके हाफिज जी के हवाले किया जाता है, मौलाना साहब के हवाले किया जाता है। लेकिन फिर भी जरा इनकी मेहनत देखें, मंद बुद्धि के बच्चे जो कहीं नहीं चल पाते, उन बच्चों के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर हुफ्फाज कुर्रा लिख देते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। ये कुरान अगर पहाड़ों पे उतारा जाता ना तो पहाड़ इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर मैं कुरान पहाड़ पे उतारता, ए मुखातब तू देखता पहाड़ रब के खौफ से लर्जा होकर टुकड़े टुकड़े रेजा रेजा हो जाता। अब जरा कंपेयर कीजिए मुसलमान के बच्चे के दिल का और पहाड़ का, दोनों में कौन सा मजबूत है? पहाड़ मजबूत होता है कि दिल मजबूत होता है? 100-150 ग्राम का गोश्त का एक लोथड़ा जो उल्टे साइड में लटका हुआ, उल्टा उल्टा, इतना छोटा सा दिल और इतना बड़ा सा पहाड़, दोनों का अगर आप कंपेयर करके फैसला करें तो आप यही डिसीजन देंगे पहाड़ ज्यादा मजबूत होता है। क्या ख्याल है आपका? जो पहाड़ कुरान का बोझ बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता था, वो बोझ मुसलमान के 7 साल के बच्चे के दिल ने बर्दाश्त किया क्या नहीं किया? वैसे भी हाफिज कारी जो बनते हैं वो बॉडी बिल्डर नहीं होते, एकदम दुबले पतले, फूंक दो तो उड़ जाए। देख लीजिए इतने हाफिज लोग होते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती बेचारों को ना, हर वक्त झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। लेकिन कम से कम ये एहसास कीजिए, अगर इस्लाम के ये जियाले ना पैदा होते रहे तो दुनिया आपको खा जाएगी, शायद साल भर तक बैतुल खला ना जाए। इस तैयारी में लोग लगे हुए हैं। इसलिए पढ़िए और मेहनत कीजिए पढ़ने पे। अल्लाह ने यूं ही कलम की कसम नहीं उठाई है। अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल देने के बजाय हाथों में कलम दीजिए, कलम पढ़ने के लिए। जिन हाथों में कलम होता है ना, वो बड़े मजबूत हाथ होते हैं। और कंडीशन ये होती है, कलम इतना ताकत रखता है कि जो चाहे सो कर ले। हमने देखा है अपने मुल्क के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं गवर्नमेंट के, जहां आप कुछ भी कर डालिए ना, वो 2 लाइन लिखते हैं और फिर आप जिंदगी भर घूमते रहिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। ये दम कलम में है। साउथ इंडिया में आप चले जाएं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा, 100% क्वालिफिकेशन है। तो हमारे केंद्र की जितनी योजनाएं निकलती हैं ना, वो हलक में पूरी उंगली नहीं, पूरा हाथ डाल के सब खींच ले जाते हैं। और हमारे उत्तर भारतीय नागरिक को पता ही नहीं चलता हमारे बारे में क्या योजना
पास की गई है, तो होता यह है जब वक्त निकल जाता है तो वो पैसा वापस लेप्स हो जाता है कि इसको कोई लेने वाला मिला ही नहीं, वापस जमा कर दो। इल्म नहीं हमारी पास, बेतहाशा पूरा यूपी, पूरा बिहार, कलकत्ता, लुधियाना, दिल्ली, बंबई भागा जा रहा है। 10वीं 12वीं पास करते करते जब बाई ग्रेस पास होते आप फेल हो गए, अब बेटा क्या करोगे पढ़ करके, चलो चलो धंधा कमाओ खाओ। यही वजह है कि यूपी बिहार से जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, संडास तक में बैठ जाते हैं। इस बर्बादी पर क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की? आप साउथ इंडिया में चले जाएं, सीट टू सीट आदमी बैठता है बोगी में, एक्स्ट्रा एक भी बंदा आपको किसी बोगी में नहीं मिलेगा। लेकिन ये भगदड़ सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों को मचती है। वजह यह है कि यहाँ पर न धंधा है, न कोई तालीम है, क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, भागे चले जा रहे हैं। बंबई जाएंगे, चाहे चाय की प्याली धुले, चाहे पोछा लगाए, चाहे बाहर वाले का काम करें, ये काम करते हैं। भाई एक बार फेल हो गए ना, फिर मेहनत करना क्या दिक्कत आती है? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। फिर पढ़िए ना यार, फिर पढ़िए, फिर मेहनत कीजिए। एक ना एक दिन जब आपकी जिद पूरी होगी ना, तो यकीनन उस टारगेट को आप पा लेंगे जिसके हासिल के लिए करने के लिए आपने मेहनत की। ख्वाब बड़े देखा कीजिए, बड़े ख्वाब, छोटे ख्वाब मत देखें। एक लक्ष्य रखें अपना, टारगेट। जब बड़ा ख्वाब देखेंगे तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। होता नहीं या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, अबे पूरे ही ना मांग लेते यार, 56 करोड़ चौथाई क्यों मांगता है? लोग अगर जब भी देखिए कोई मांगता ना, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे, अबे खजाना इतना हाई फाई रब का है, चौथाई क्यों मांगता है? जो चौथाई देने पे कादिर है वो पूरा देने पे कादिर नहीं, तो पूरा मांगना अल्लाह से, पूरा। अगर आदमी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए लगा रहता है, एक ना एक दिन वो अपना टारगेट पा लेता है। इसलिए एक दो बार फेल हो जाने की बुनियाद पर मदरसे और स्कूल की लाइन छोड़ के भाग मत जाइए, लगे रहिए काम पे। जो लोग लगे रहते हैं, आका फरमाते हैं मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, इस्लाम की तशरीफ आवरी से पहले तरक्कियां दुनिया ने नहीं की थी। मैं उसका बाज़ाब्ता सबूत पेश करता हूं। तरक्कियों के सारे दरवाजे खुदा ने कुरान की बारगाह में रखे हुए। किस तरह से? अल्लाह फरमाता वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्की और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। वो भी इस अंदाज से तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। तो साथियों, कुरान के आने से पहले दुनिया अंतरिक्ष में क्यों नहीं गई थी? कुरान के आने से पहले दुनिया ने आइटम बम क्यों नहीं बनाया? कुरान के आने से पहले दुनिया ने मिसाइल क्यों नहीं बनाया? कुरान के आने से पहले जमीन से, पानी से पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट के खजाने क्यों नहीं निकाले गए? कुरान के आने से पहले लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, एल्युमिनियम, इसके मदनियात के खजाने क्यों नहीं दरियाफ्त किए गए थे? इंसान तो थे यार। चांद पर प्लॉटिंग क्यों नहीं हुई थी? साइंसदानों की ये पहुंच क्यों नहीं हुई कि वो एक जांच लेके सूरज की सितारा कब पैदा होता है, कब जवान होता है, कब बच्चा रहता है, कब बूढ़ा हो जाता है, कब मर जाता है। जैसे हम पैदा होते हैं, बच्चे रहते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। साइंसदानों ने तहकीक की, ऐसे ही सितारे पैदा होते हैं, बच्चे रहते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये तहकीकात इस्लाम की तशरीफ आवरी से पहले क्यों दुनिया ने प्राप्त नहीं की थी? इसलिए खुदा ने हर तरक्की का जो दरवाजा है वो इस्लाम की चौखट से बात कर रखा। इस्लाम आया तो दुनिया ने तरक्की की।
इस्लाम आया तो दुनिया ने अंतरिक्ष में पड़ाव डाले, इस्लाम आया तो दुनिया ने आइटम बम बनाए, इस्लाम आया दुनिया ने मिसाइल ईजाद की। क्यों? इसलिए अल्लाह के करीब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाए हुए किताब को आज जितना यूरोप का अंग्रेज और यहूदी पढ़ता है उतना मुसलमान नहीं पढ़ता है। हम कब पढ़ते कुरान को? जब कोई मर जाता है ना तब कुरान पढ़ते हैं। कोई मरा ना अब्बा अम्मा, अब आएंगे मौलाना मुहर्रम अली साहब पास में, हजरत यतीम बच्चों को भेज दीजिए, हमारे अब्बा मर गए। यतीम बेटा खुद ही हुआ है और क्या बोलता, यतीम बच्चों को भेज दीजिए। या सारे पढ़ने वाले बच्चे यतीम नहीं होते, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। यतीम किससे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए उसी को यतीम कहते हैं ना। तो बाप तो आपका मरा है, अगर यतीम बच्चे को आप दे दिए, यतीम आप खुद हुई है। अगर मौलाना ने ये कह दिया कि ठीक है थोड़ा छुट्टी हो जाए उसके बाद अभी पढ़ाई का वक्त, तो क्या कहते हैं? अब आना चंदा लेने का मतलब धांस देते हैं बेटे। कुरान तेरे बाप की बख्शिश करवाने के लिए नहीं आया, कुरान तुझे सच्चा इंसान और ढंग का मुसलमान बनाने के लिए आया है। कुरान से पूछो ना उसकी आमद का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया को मैनेज करे और दुनिया को सीधा रास्ता बताए, इसलिए कुरान आया। और हम क्या करते हैं, जब मुर्दा कोई होगा बख्शी के लिए वो 2-4 दिन रोएंगे, उसके बाद कुरान उठाएंगे, 2-4 लाइन पढ़ लेंगे, बकिया बख्शवा करके तीजा 10वां 20वां 40वां बरसी खा खा के और खिला खिला के मुस्टंडों को अब फ्री देते हैं। अब हम तो उत्तीर्ण हो गए, यही करते हैं ना हम। इसी मुल्क में हम भी रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के ही 27 साल से मकरान राजस्थान में पढ़ा रहे हैं। हमारा काम ये कि हम उन बातों पर ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, चलते फिरते हम रिसर्च करते रहते हैं हमारी कंडीशन क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यार दीवानों, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया आपको पढ़ने भी नहीं देगी। हमारे कुछ दोस्त पढ़ते हैं इजराइल में, उनके बच्चे, तो उन्होंने कहा कि हमारे मुसलमानों के बच्चे जब 60% बच्चे नंबर लेके आते हैं इम्तिहान में तो बहुत ज्यादा उन्हें सराहा जाता है, इनामात दिए जाते हैं, बाज़ाब्ता उनके लिए मंच लगाया जाता है, तो बड़े खुश होते मुसलमानों के बच्चे। 60% बच्चे नंबर हमारे लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे इतने नंबर लेके आते हैं तो कोई घास नहीं डालता है। 95 प्लस 98 प्लस नंबर लेके जब यहूदी आता है तब उन्हें कुछ जाना जाता है और माना जाता है। ये है तालीम का मेयार हमारा और दुनिया की सारी कौमों का। हम घसिया रहे हैं, भैंस चराते हैं, हालांकि हुकूमत भी बड़ी मेहनत करती है और नारे लगाते हैं, लिखवाते हैं दीवारों पे, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। साक्षरता अभियान चलाया जाता है, फिर भी हमारे मियाँ भाई लोगों का हाल ये है, हम तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ना ही था कि 800 साल हुकूमत की बागडोर दुनिया ने छीन लिया। काश हमारे बादशाहों ने लाल किला बनाने के बजाय कोई यूनिवर्सिटी बनाई। काश शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बजाय कोई यूनिवर्सिटी बनाई। काश कुतुब मीनार बनाने के बजाय कोई कॉलेज बनाया होता। काश फतेहपुर सिकरी का किला बनाने के बजाय कोई कॉलेज बनाया होता तो आज हमें गरीबी के दिन ये नहीं देखने पड़ते। इल्मी मैदान अरबों खरबों रुपए सर्फ हो गए इन आसारे कदीमा पर, जिसका एक पैसा मुसलमान को नहीं मिलता है, एक पैसा आपको नहीं मिलता है। धरोहर हमारे मुल्क की है, जिसके दीवार पे खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी जनता को संबोधित करते हैं, एक पैसा आपको नहीं मिलता उसका। काश इन बादशाहों ने
मुस्लिम कौम पे रहम किया होता तो आज हमारी कौम के बच्चे भी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके किसी काबिल बनते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज बताता हूं, जहां से SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़ के आते हैं, उन दानिशगाहों पर बाज़ाब्ता तौर पर डोरे डाले जाते हैं, बंदूकें चलवाई जाती हैं, लाठियां बांधी जाती हैं, ताकि ये दानिशगाहें बदनाम हो जाए, ताकि बच्चे पढ़े ना आने पाए। दिल की हसरत बाद में निकाले ना भाई साहब, हम भी बड़ी दूर से आए। जामिया मिल्लिया, JNU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये वो दानिशगाहें हैं जहां पर गरीब तबका के लोग, निचली जातियों के लोग पढ़ के आते हैं, मगर इन्हीं में लाठियां भाजी जाती हैं और बच्चों को जेलों में ठूंसा जाता है। वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, इनको बदनाम कर दो, इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दो कि यहां पर लोग पढ़ने के लिए आना बंद कर दें। हम तो वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, और जहां थोड़ी मुड़ी पढ़ाई होती भी वहां ये हालात हमारे, ना हमारा बूढ़ा सोचता है ना हमारा जवान सोचता है। वो कौमें जो तरक्की करना चाहती हैं वो अपने नौजवान नस्लों की हिफाजत पर ध्यान देती हैं। अगर आप थोड़ी सी अक्ल शऊर से काम लेना, अपने मुल्क प्यारे हिंदुस्तान का जायजा लें, आम जनरेशन को मजहब का झुनझुना थमा दिया गया, तुम बजाते रहो, और उन बेटों के बच्चे लंदन में, बर्तानिया में, हॉलैंड में, कनाडा में, जर्मनी में पढ़ते हैं। हम भी MLA, हमारा बेटा भी MLA, हम भी मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर, और तुम पगलाए फिरो हिंदुस्तान पर, मरते रहो, जलते रहो। ये काम चल रहा है। 137 करोड़ वाले प्यारे मुल्क भारत की जनता को एक छोटे से पागल मुल्क से डराया जाता है। पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान यार हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के बराबर उसके पूरे मुल्क की पॉपुलेशन नहीं है, तो उस एक छोटे से मुल्क से ऐसा डराया जाता है, आ जाएगा पाकिस्तान और भगवा दिया जाएगा। हमारे देश में इतनी फौज पड़ी हुई है, तो क्या ये चुपचाप आंखें मूंद के बैठे रहेंगे? दरअसल ये जहन को भटकाने का एक हरबा है, ताकि लोग अपने अपने उसी झुंझुने पड़े रहे, बजाते रहे। हमें इससे बाहर निकलना है, पढ़ना है, कौम के लिए, अपने लिए, मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए तरक्की करना। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारा बाप अपने बच्चों को मैनेज करेगा, मेहनत करेगा, उस पर तवज्जो देगा, छोटेपन से लेके बचपन। अभी हमने देखा है 6-6 महीने के बच्चों को 4-4 रोड चलते रहते हैं, ट्रेनों में, प्लेनों में, माएं इतना बड़ा मोबाइल बच्चे को पकड़ा देती हैं, बस वो पूरे ट्रेन में चाहे 12 घंटा वो बैठा है, वह रोता नहीं बेटा हुआ, 12 घंटा, अरे ऐसा जमा हुआ उसी पे, ऐसा जमा हुआ है, अगर हाथ से छीनने लग जाए ना, इतना रोता है कि पूछो मत। चाहे कुछ भी दो फिर चुप नहीं होगा। हाँ, मोबाइल हाथ में है तो सब खाना भी भूल गया, पीना भी भूल गया, आंखें खराब हो रही हैं, दिमाग खराब हो रहा है, सोच खराब हो रही है। क्या ये एहसास इंसानों को नहीं, हमारे मुल्क के, कि बच्चों को इतना परेशान क्यों किया जाए, तबाह क्यों किया जाए? मैं फुर्सत लेने के लिए 2-4 घंटे के लिए मोबाइल पकड़ा करके और चुपचाप अपने काम में मस्त रहते हैं। अब तो ये फुर्सत मिल गई बच्चे के लिए, इसलिए मैंने आज किया, बच्चों को मोबाइल देने के बजाय इनके हाथों में कलम दीजिए। कलम इनके पास आएगा तो फिर याद रखना, उस कौम का मुस्तकबिल रोशनो ताबनाक है जिस कौम की नस्लें हाथ में कलम पकड़ ले। पढ़िए, इस्लाम ने जितना पढ़ने पे ध्यान दिया है, किसी ने ध्यान नहीं दिलाया है। तवज्जो है आपकी? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर के मौके पे जो कैदी पकड़ के लाए गए थे, 70 को मारा गया था, 70 बांध के लाए गए।
मेरे नबी ने पूछा साहबा से, साहब बताओ ये जो कैदी बांध के लाए गए इनके साथ क्या सुलूक किया जाए? किसी ने कहा इनकी गर्दन मार दी जाए, किसी ने कुछ राय दी, किसी ने कुछ राय दी। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह ये अपने ही खानदान के लोग हैं और इनसे कुछ पैसा ले लिया जाए, फिदिया के तौर पर इन्हें छोड़ दिया जाए। हुजूर को ये राय पसंद आई तो आपने ऐलान फरमाया कि अपना फिदिया दो और गर्दन आजाद करा के मक्का चले जाओ। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैसे नहीं थे फिदिया देने के लिए, तो हुजूर ने जानते क्या शर्त लगाई थी कि इन कैदियों में से जो पढ़ना लिखना जानते हैं, मदीने के 10 अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे, यही उनका फिदिया होगा, ये उनका फिदिया होगा। इस तरह से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तालीम को फरोग दिया है। तालीम का जो प्रचलन बड़ा है हमारे नबी ने, और जानते हो सबसे पहला मदरसा मक्के में हमारे नबी ने कायम किया था। उस मदरसे का नाम मदरसा दार अरकम है, जिसके पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर और पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग छुप छुप के पढ़ने जाते थे। कोई भी मक्का का काफिर देखता कि मुसलमान पढ़ने जा रहा दार अरकम में तो पकड़ता और रास्ते में बहुत मारता था, कभी रस्सियों में बांध देता कि ये पढ़ने ना पाए। दुनिया आज भी यही कोशिश करती है कि लोग पढ़ने ना पाए, वंचित रह जाए, ताकि हमारी चौधराहट कायम रहे। हमारे पास दलीलें हैं, शवाहिद हैं। हमारे मुल्क में एक सोच है कि तालीम जो बड़ी कास्ट के लोग हैं वही हासिल करें, निचले दर्जा के लोग इल्म को न हासिल करें। और हमने किताबें पढ़ी हैं उन दोस्ताने मोहतरम की कि 5वीं क्लास तक ही लोग पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? ईसाइयों के यहां पोप ने और पूरी मजलिसे मुशावरत ने फैसला दिया कि औरतें लड़कियां मुकद्दस इंजील को छू नहीं सकती, इसलिए कि औरतें सरापा नापाक होती हैं। जिस वक्त ईसाइयों की कमेटी और पॉप और उनके पादरियों ने यह फतवा दिया कि औरतें नापाक होती हैं, वो मुकद्दस इंजील को छू नहीं सकती हैं, उसी वक्त मस्जिद कर्तबा के महल्ले में 170 बच्चियों ने तकरीबन 70 नुस्खे कुरान के अपने कलमी हाथ से लिख करके दुनिया के सामने पेश किया। ये इस्लाम की इनकलाबी तालीम थी। ऐसे ही यहूदियों क्या भी है कि कोई दूसरा पढ़ने ना पाए, हम ही पढ़े और हम ही दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे, छू मंतर करते रहे। लेकिन जब इस्लाम तशरीफ लाया, इस्लाम के पैगंबर आए, हमारे नबी ने तालीम को, शिक्षा को, इल्म को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। वो कैसे पता है? मक्का के उस मदरसे में जहां मक्का के अबू बकर पढ़ते थे, बड़े माइंडेड, बहुत पैसे वाले, उस्मान गनी, हजरत उमर, मौला अली जहां पढ़ते थे, उसी मदरसे में उनके बाजू में बैठ के हफ्ता का गरीब बिलाल भी पढ़ता था। उसी मदरसे में रूम के सुहैब भी पढ़ते थे। उसी मदरसे में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी पढ़ते थे। उसी मदरसे में कनीज़ें पढ़ती थी। उसी मदरसे में गुलाम पढ़ते थे। उसी मदरसे में आका पढ़ता था। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। ये कंडीशन थी मेरे मुस्तफा की। और मदीने तशरीफ लाए आका तो सुफा के चबूतरे पे 70 स्टूडेंट से लेकर के 150-200 की तादाद स्टूडेंट की हो जाती थी, जो सुफा के चबूतरे पे बैठ करके इल्म हासिल करते थे। ये नबी ने पढ़ाया था। हालांकि मदीने में यहूदी ज्यादा रहते थे और उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी, ज्ञान को आम क्यों किया जा रहा है, इल्म को फैलाया क्यों जा रहा है। हमारे नबी ने इल्म को इतना फैलाया, इतना फैलाया, घर घर इल्म की रोशनी फैल गई। फिर जानते हो
वो जिन जिन घरों में इल्म की रोशनी फैली ना, वहां से लोग निकले एक हाथ में कुरान लेकर के और एक हाथ में माले तिजारत लेकर के। इंडोनेशिया की तकरीबन आज जो 16 करोड़ की आबादी है ना, इंडोनेशिया की 16 करोड़ की वो आबादी सिर्फ और सिर्फ उन मुजाहिदीन की मरहूने मिन्नत है तबलीग की, जिनके हाथ में तलवार नहीं थी, जिनके हाथ में कुरान था, माले तिजारत था, बिजनेस करते थे, दीन की तबलीग करते थे और लोगों को मुसलमान बनाया इस्लाम के दायरे में। हमारे इस मुल्क के हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस मुल्क को फतेह करने का ख्वाब देख करके शहाबुद्दीन गौरी आए थे ना, हमारे देश के जियालों ने मार के भगा दिया हिंदुस्तान से। मगर जब शहाबुद्दीन गौरी की फौज भागती हुई वापस जा रही थी तो उधर से मर्द कलंदर अपने फकीरों की टुकड़ी लेके आ रहा था। 40 दुर्वेश थे हुजूर ख्वाजा के साथ में, और न कोई तलवार थी उनके हाथ में, न डंडे थे, न लाठियां थी, ना उनके हाथ में बर्छियां थी, ना तीर का कुछ नहीं, तस्बीह, मुसल्ला और लोटा, वजू करने के लिए लोटा, नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले और अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए तस्बीह। ये कारवां जब मदीने से चला, बगदाद, लाहौर, दिल्ली होता हुआ और फिर जाके अजमेर में डटा, तो जानते हैं 1 2 नहीं 90 लाख गैर मुस्लिमों को ख्वाजा ने महज अपने प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम का दीवाना बनाया। और सिर्फ उन्हें मुसलमान ही नहीं बनाया, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे आलिम बनाया, आलिम पढ़ाया लिखाया उन्हें।